सरबराह अवामी मुस्लिम लीग और साबिक वफाक वजीर शेख रशीद अहमद ने कहा है कि जेल में रहकर भी इलेक्शन लड़ूंगा। लाहौर हाईकोर्ट रावलपिंडी बेंच के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शेख रशीद का कहना था कि नवाज शरीफ ने बोलना शुरू कर दिया, अब मैं भी बोलूंगा। 1 जनवरी के बाद मैं प्रेस क्लबों का दौरा करूंगा। मैं भी अब आहिस्ता आहिस्ता बोलना शुरू हो गया हूँ। 1 जनवरी से इंशाल्लाह मैं पाकिस्तान के तमाम प्रेस क्लबों का दौरा कर रहा हूँ, क्योंकि 15 दिनों के अंदर लिस्ट आ जाएगी कि मैं कहाँ कहाँ मुझे केसेस में डाला गया है। अब प्रेस क्लब मेरे ज़मानती जो है वो देंगे, क्योंकि मैंने सारी ज़िंदगी मीडिया के साथ गुजारी है। सो अब मैं उसी प्रेस क्लब में जाऊंगा जहां मेरे पे केस होगा और जहां वो ज़मानती का इंतज़ार। साबिक वज़ीर दाखिला का मजीद कहना था कि चिल्ले से पहले हाई कोर्ट में पुलिस ने बयान दिया, इन पर कोई मुकदमा नहीं है। जितने मुकदमात में नाम है अदालत ने इसकी तफसीलात मांगी है। कल ATC में मेरी जमानतों पर फैसला है। देखें, पहले तो चिल्ले से पहले चिल्ले से 2 दिन पहले तक हाई कोर्ट में जस्टिस चौधरी अब्दुल अजीज़ साहब की अदालत में उन्होंने ये बयान दिया था कि इन पर कोई केस नहीं है। जब मैं आया हूँ तो 20 में मेरी अभी अबूरी ज़मानतें हैं। कल ATC की अदालत में फ़ैसला होगा। आज चौधरी अब्दुल अजीज़ साहब ने ये फ़ैसला दिया है कि जितने नाम इनके ज़िम्नियों में जहाँ जहाँ डाले गए हैं उसकी लिस्ट जो है वो 15 दिनों के अंदर अंदर पेश की जाए। कम से कम इसमें मुझे ये सहूलत आज बड़ी मिली है कि मुझे पता लग जाएगा कि मुझे कहाँ कहाँ चिल्ले के दौरान और किस किस केस में डाला गया है, क्योंकि मैंने मोच को देखा ही नहीं जिसमें मुझे कल बताया गया कि मैं दहशत गर्दी में भी मतलूब हूँ। जो शख्स पैदाइश से लेके इस उम्र तक किसी शहर में भी नहीं गया, उस पर भी आप दहशत गर्दी का मुकदमा करेंगे तो ये अफसोसनाक बात। साबिक वफाक वजीर का कहना था कि जेल में रहकर भी इलेक्शन लड़ूंगा। लतीफ खोसा, एतजाज, सलमान अकरम, सरदार अब्दुल रज़ाक, सरदार शहबाज को वकालतनामे दे दिए हैं। अगर जेल में भी गया तो वो मेरे अटॉर्नी होंगे। अल्लाह का फैसला है कौन कंटेस्ट करता है कौन नहीं करता। कल किसने देखी है, एक दम आता है दूसरा दम ना आए, ये अल्लाह का फैसला है। अगर इलेक्शन हो रहे हैं और इलेक्शन तक मैं बाहर हूँ या जेल में भी हूँ, मैंने 4 लोगों को अपने स्टाम्प लिख कर दे दिए हैं, जिसमें खोसा साहब भी शामिल हैं, जिसमें सरदार राज़क साहब शामिल हैं, जिसमें एतजाज अहसन शामिल हैं, जिसमें राजा साहब अकरम साहब के बेटे जो सलमान अकरम राजा साहब शामिल हैं और सरजील शामिल हैं। 5 आदमियों को मैंने स्टाम्प लिख कर दे दिए हैं, वकालतनामे में दस्तखत कर दिए हैं कि अगर मैं जेल जाने जाता हूँ, अगर जेल से मुझे इलेक्शन लड़ना पड़ता है तो वो मेरे अटॉर्नी। शेख रशीद अहमद ने मजीद कहा कि वो जो कहते थे वोट को इज्जत दो, वो भी बिलावल ने कल अनोखा लाडला से छीन लिया है। कल पता लग जाएगा जी। बुनियादी ज़मानतें तो रावलपिंडी शहर की हैं, उसमें क्या फ़ैसला आता है ATC की अदालत में। और बाकी जो कह रहे थे वोट को इज्जत दो, वो भी बिलावल ने अनोखा लाडला से छीन लिया। शेख साहब और ये रोज़ कहते थे वोट को इज्जत दो, कल एबटाबाद में उसने भी कह दिया कि मुझे भी इज्जत दो और वोट भी मुझे। कबल अजी लाहौर हाईकोर्ट रावलपिंडी बेंच ने शेख रशीद के पंजाब में दर्ज मुकदमात की तफसीलात फराहमी से मुतल्लिक दायर दरख्वास्त पर समाअत की। अदालत ने फरीकैन को नोटिस जारी करते हुए 1 हफ्ते में जवाब तलब कर लिया और केस की समाअत आइंदा हफ्ते तक मुलतवी कर दी।